हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में बेटा हम लोग करेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेटा आज की क्लास से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है बेटा, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमारा वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इस साल के लिए सिलेबस में सिर्फ उतने ही टॉपिक थे जितने मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब बेटा चैप्टर का नाम तो है मोशन। मोशन सबको पता, मोशन क्या होता है बेटा? हम लोग चल रहे हैं, हम लोग मोशन में हैं। मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ मेरा मोशन में है। मतलब जब किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज होती है तो उसे बोला जाता है बेटा मोशन, है ना? सब जानते हैं मोशन के बारे में। अब बेटा मोशन को तो जानते हैं, तो फिर एक बार इसको देख लेते हैं, किसको? रेस्ट को, कि हम किसी भी चीज़ को रेस्ट पर कब कह सकते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। देखो बेटा, वही डेफिनेशन में लिखा हो जो मैंने समझाया। जब किसी भी पोजीशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज नहीं होती है तो बेटा हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक रेस्ट स्टेट में है। एग्जांपल के लिए बेटा मान लिया ये एक बॉक्स है, ठीक है, और बेटा ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस मतलब मान लो कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस बॉक्स को देख रहा हूँ। बेटा बॉक्स की पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, हिल ही नहीं रहा है, पड़ा हुआ है एक जगह पे। तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? बॉक्स ये रेस्ट पे है। ठीक है, बॉक्स किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा रेस्ट की डेफिनेशन। लेकिन एक मज़ेदार से एग्जांपल लेते हैं। देखो तो सिंपल हो गया, जैसे डेफिनेशन लिखा था समझ लिया हमने कि भाई एक रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले जब इसकी पोजीशन चेंज ना हो तब बेटा ये क्या है? रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बेटा मान लिया ये मेरे पास एक बस है, ठीक है, ऐसी बस बनी है, समझ लो बस ये बस है, ठीक है, और इसमें बेटा आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है। अब देखो एक बार मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा ये वाला, इस तरफ ये बस चलने लग रही है बेटा, 100 की स्पीड भाग रही है, ठीक है। अब आप ये जो बच्चा बैठा हुआ अंदर, इसको देखो कौन से रेफरेंस पॉइंट से? इस वाले रेफरेंस पॉइंट से। बेटा इससे आप देखोगे तो आपको दिखेगा बस चलने लग रही है। इसका मतलब ये रेस्ट में नहीं है, ये किस में है? मोशन में है, क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले तो इसकी पोजीशन चेंज होने लग रही है। तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि ये जो बच्चा इसके अंदर बैठा हुआ है ये किस में है? मोशन में है, ना कि रेस्ट में। ठीक है, अब बेटा देखो मैं बदलता हूँ आपका रेफरेंस पॉइंट, इस वाले को भूल जाओ। अब बेटा रेफरेंस पॉइंट हो, आप भी बस के अंदर हो, है ना? अब भाई रेफरेंस पॉइंट है ये वाला बंदा, ये बच्चा है रेफरेंस पॉइंट, और ये इस बच्चे को देखने लग रहा है। बेटा बच्चे की एक ही आंख है, एक आंख वाला बच्चा है, ठीक है। अब ये इसको देखने लग रहा है। अब देखो इसमें इसके मुकाबले ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये भी बेटा एक जगह खड़ा है, ये भी एक जगह पे खड़ा हुआ है। मतलब क्या हुआ? जब मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरी बस के अंदर था तब तो बेटा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बच्चा है, ये किस में हो गया? रेस्ट में आ गया बेटा, ये है ना। लेकिन अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट ना लेकर अगर मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट लूँ तब बेटा ये मोशन में है। तो इस बात का ध्यान रखना है, मोशन और रेस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग बताओगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है? रेफरेंस पॉइंट चलती हुई बस के अंदर ही है अगर आपका, तो बेटा ये बच्चा रेस्ट में है। लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट बस से बाहर है, आप एक जगह खड़े हो, बस चल रही है, तो बेटा ये बच्चा मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट का जो फंडा है अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर आप खड़े होकर किसी भी चीज़ को देखने लग रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बेटा बस वाला एग्जाम्पल अच्छा है। अगर रेफरेंस पॉइंट बाहर लेता हूँ तो ये बस मोशन में है।
अगर यही रेफरेंस पॉइंट बस के अंदर है, जैसे बच्चा बनाया मैंने, अगर रेफरेंस पॉइंट ये है और ये इसको देखने लग रहा है, तो बेटा इसके रेफरेंस में ये रेस्ट पर है, क्योंकि बेटा दोनों ही एक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, बस तो चल रही है लेकिन बेटा अंदर तो ये खड़े हुए हैं ना। सिर्फ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये मत कह देना सिर्फ बस चली तो मोशन में हो गया, नहीं बेटा, इस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला है बेटा मोशन। मोशन किससे बोलेंगे? मोशन में पता है मैं यहाँ से वहाँ तक चलने लग रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ, मेरे हाथ पांव साथ में हिलने लग रहे हैं, ये सब मोशन में है। और बेटा रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वो है जहाँ पे ये स्टैंड रखा हुआ है, जिससे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने लग रही है। तो बेटा जहाँ मेरा स्टैंड रखा हुआ है और मैं चलने लग रहा हूँ, तो बेटा स्टैंड को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैं एक मोशन की स्टेट में हूँ, मैं चलने लग रहा हूँ बेटा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जब बेटा स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले जब उससे आप कंपेयर करोगे, ऑब्जेक्ट को देखोगे, मेरी पोजीशन लगातार चेंज होने लग रही है, कभी मैं इधर घूम रहा हूँ, कभी मैं इधर घूमने लग रहा हूँ। तो बेटा क्या होने लग रहा है? मेरी पोजीशन लगातार चेंज होने लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कैसी स्टेट में हूँ? मोशन की स्टेट में हूँ, मैं चलने लग रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा मोशन की बात है तो मोशन अलग अलग तरीके के होते हैं। मोशन होते हैं बेटा मेनली 3 तरीके के हमारे पास। ठीक है, मेनली 3 तरीके के मोशन होते हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस भी करने हैं। ठीक है, तो आज हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो एक बार इनके देख लेते हैं कौन से होते हैं, डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बेटा सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी, अब बेटा देखो सर्कल आया हुआ वर्ड में भी, समझ गए हो क्या है? जिसमें मोशन कैसा हो? गोल गोल हो। ठीक है, मान लिया मैं इस पेन को ऐसे घुमाने लग रहा हूँ, तो बेटा ये जो पेन का मोशन है ना इस वाले टिप से, ये सर्कुलेटरी मोशन है। जब मोशन किस में हो? सर्कुलर पाथ में हो। या फिर बेटा मान लिया सुबह जब हम पार्क में जाते हैं, तो बेटा जो घूमने का ट्रैक होता है वो कुछ ऐसा होता है सर्कल शेप में। अब मैं यहाँ से भागना शुरू कर रहा हूँ, ये भाग रहा हूँ मैं इसके चारों तरफ, तो बेटा मेरा जो मोशन होगा ना ये एक सर्कुलर मोशन है, जब हमारा मोशन किस में हो? एक सर्कुलर पाथ में हो। ठीक है, अगला टाइप का मोशन है बेटा लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है? बेटा लीनियर मोशन होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जब हमारा मोशन एक सीधी लाइन में होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऐसे चल के यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये मेरा कैसा मोशन था? ये था मेरा बेटा लीनियर मोशन। ठीक है, वापस जा रहा हूँ तो ये भी लीनियर मोशन है। मतलब क्या हुआ? जब हमारा मोशन किस में हो? एक स्ट्रेट लाइन में। मान लिया बेटा सीधी सड़क है और इस पर कोई बच्चा चलने लग रहा है, ऐसे चल रहा है, तो बेटा कैसा मोशन है? ये हमारा लीनियर मोशन। ठीक है, अगला आता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इनसे हम एक नाम से और जानते हैं वाइब्रेटरी मोशन के। अभी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है बेटा? डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये बेटा डेफिनेशन ही ये है इसकी, टू एंड फ्रो पाथ, मतलब सेम पाथ को बार बार रिपीट करना। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बेटा आज से 10-15 साल पहले चलते हैं। आजकल की तो बेटा जो घरों में घड़ियाँ लगती हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, फैंसी आ गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था बेटा? मान लिया ये घड़ी है, ठीक है, और बेटा उसके नीचे ना एक पेंडुलम टाइप होता था, या जिसको हम बोलचाल की भाषा में घंटा बोलते हैं, होता था ना। ये एक घड़ी है बेटा, ये मैंने सुई बना दी इसकी। ठीक है, और इसके नीचे एक ये घंटा सा होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडुलम। अब बेटा इस पेंडुलम का क्या काम होता था? ये इधर से उधर हिलता रहता था, है ना। एक बार ये इधर आता था और एक बार ये इधर आता था, है ना। ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, कुछ इस तरह से चलता रहता था बेटा। तो बेटा इस टाइप के मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है बेटा? एक तो ये फिक्स उसमें घूमेगा बेटा हमेशा ही,
ये यहाँ तक ही जाएगा और यहाँ से वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब इसका जो चलने का रास्ता है ना बेटा वो फिक्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा आप लोग अपने क्वेश्चन और डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट और क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और एक काम और करना, वीडियो को एक बार पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है कि बेटा, क्योंकि इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेशली बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो जो रेफरेंस पॉइंट वाला फंडा था इसको अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना। ठीक है बेटा।